हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के क्या क्या क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन हमारे पास है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब इसको आप देखने के बाद ये होगा एसएससी का एक क्या है पैटर्न है। जो पहला शिफ्ट में जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछेगा सेकेंड शिफ्ट में भी वो डेटा चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इसको देखने के बाद आप थोड़ा हेल्प एज मिल जाएगा। जो एग्जाम हॉल में जाइएगा तो पता चलेगा एक क्वेश्चन करके आए थे। तो मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है जो मैथ बच्चा दे के आया, वो बताया इस टाइप का क्वेश्चन है। डेटा कुछ अलग कुछ इधर उधर हो सकता है मगर कंसेप्ट सेम पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, इसमें दे रखा है आपको एसपी की दे रखा है 1170, ठीक है। हानि प्रतिशत दे रखा है, आपसे क्या पूछा, सिंपल सा सीपी पूछा। क्या है इसमें, कुछ नहीं करना। हानि परसेंट कितना है, 10%। 10% मतलब 1/10 कर दोगे आप। 1/10 मतलब ये 10 नीचे वाले क्या होते, ये सीपी। ये यदि हानि का बात कर रहा है तो ये क्या है, हानि है, ठीक। अब देखो सर, ये सीपी है, ये हानि है। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है एसपी विक्रय मूल। एसपी क्या हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा यदि क्राइम मूल 10 है और हानि 1 है, एसपी क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9। मतलब 9 का वैल्यू दे रखा है इतना, आपको पूछ रहा है सीपी मतलब 10 का वैल्यू, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 यूनिट कितना कर दोगे आप, 1 यूनिट हो जाएगा 1170 बट्टा क्या करोगे, ये 9 डालोगे। 9 ये एसपी होगा सर, यहाँ पे एसपी, सीपी यहाँ पे 10 है तो एसपी कितना 9। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 9, 9 3 27, ये कितना हो जाएगा 130। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा है सीपी मतलब क्राइमूल क्या होगा। तो क्राइमूल क्या हो जाएगा, क्राइमूल बराबर हो जाएगा 130 गुने 10 बराबर क्या 1300। सिंपल सा ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ये आप कर देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है 2 साल का क्या दिया दे रखा है, सी और एसआई का अंतर दे रखा है कितना। 2 साल का सी एस आई का अंतर दे रखा है 400 रुपया और आर दे रखा है 10%। तो पी मांग रहा है, ठीक है। यदि 2 साल का सी एस आई का अंतर दे रखा है और पी दे रखा है तो एक फॉर्मूला आप दिमाग में हमेशा रखिए, डिफरेंस बराबर होता है पी गुने आर बट्टा आर स्क्वायर बट्टा 100। परसेंटेज होता है तो यहां पे ये परसेंटेज होता है, मतलब 100 नीचे और आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे डी के वैल्यू क्या है, ये क्या है, ये 400 क्या है, डी के वैल्यू है। मतलब डिफरेंस जो 2 साल का है ये 400 कर देंगे। पी आपसे मांग रहा है, कुछ करना नहीं है, गुने ये कितना, ये 100 हो जाएंगे, ठीक है। और ये बट्टा 100 और नीचे ये जाएगा परसेंटेज तो नीचे भी एक 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा। मतलब पी क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा 4 पे कितना 40 रुपया, मतलब इतना आएगा पी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट में ही पूछ सकता है और आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट है उसमें सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसको आप दिमाग में प्रॉपर रखेंगे, क्या डी बराबर क्या होता है, मतलब 2 साल का डिफरेंसेज बराबर पी गुने आर स्क्वायर बट्टा क्या 100%। डन है। चलिए आगे क्या पूछ रहा है, और आगे क्वेश्चन ये है जो 12 आदमी एक काम को, चलो भाई 12 आदमी एक काम को 6 घंटा करके 15 दिन में करता है, तो कितने आदमी 9 आवर करके 12 दिन में काम करेगा। मतलब एमडीएच वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होता है एमडीएच, एमडीएच M1 D1 कर दीजिएगा, H1 बराबर क्या होता है M2 T2 H2 होता है, और बट्टा में क्या करोगे W1 करोगे, वर्क W1 ये W2। यहां पे यदि एक ही काम कर रहा है तो W1 और W2 बराबर हो जाएगा, तो यहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 1 हो जाएगा। डन है। अब देखो सर यहां पे क्या है, मैन कितना है 12 है, 12 गुने दिन कितने हैं, यहां पे 15 दिन है, 15 कर दो, आवर कितने हैं 6, ठीक है। आगे चलो, तो कितने आदमी, मतलब आदमी M2 पूछ रहा है कितना 6 घंटा, मतलब 9 H2 का वैल्यू 9 दे रखा है, और दिन कितना 12 आपसे चाहिए, क्या M2 चाहिए, निकाल देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला। यहां पे कटेगा, यहां पे 12 12 कट गए, कट गए। चलिए ये 3 3 9, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, मतलब M2 कितना 10 आदमी इस काम को क्या करेगा, खत्म कर देगा। सही है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक किसी काम को 18 दिन में खत्म करता है, बी काम को 36 दिन में खत्म करता है, सी उसी काम को 54 दिन में खत्म करता है, मगर यदि बी
काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है कितना दिन, 5 दिन पहले, और सी 10 दिन पहले छोड़ देता है, मतलब काम खत्म होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है, स्टार्टिंग का बात नहीं कर रहा है। तो ये काम कितना दिन तक चलेगा, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था ए कितना दिन में काम कर रहा है खत्म, 18, बी कितने में भाई 36 में, और सी कितने में 54 में। उसके बाद एक कंडीशन है, जो बी जो है ना वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, और सी काम खत्म होने से 10 दिन पहले चला जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका आप एलसीएम लीजिए, ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है 108 हो गया। ये कितना हो जाएगा 18 छक्के 108, 36 दिया 108, 54 दूना 108, ठीक है। अब देखो यदि स्टार्टिंग में काम छोड़ के जाता है तो उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम खत्म होने से जस्ट पहले जो भाग रहा है ना उसको जाने मत दो, उसको काम में पकड़ के बना के रखो। ऐसे करेंगे कैसे, इसके लिए है यदि ये 5 दिन टोटल काम कितना है यहाँ पे 108, ठीक है। अब ये 5 दिन पहले छोड़ता है कौन भाई साहब, बी। 1 दिन का काम कितना है इसका, 1 दिन का काम 3 है, तो 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 15, मतलब 3 गुने 5, तो इसमें प्लस 3 गुने 5 कर दीजिए, इसको जाने मत दीजिए, डन। अब देखो सर सी 10 दिन पहले छोड़ के जाता है ना, तो सी 10 दिन पहले छोड़ के जाता है, 1 दिन में कितना काम करता है भाई 2, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 दूना 20, तो उसमें 20 को ऐड कर देना है, घटाना नहीं है। मगर यहीं पे यदि स्टार्टिंग के 10 दिन करके छोड़ के चला जाता तो यहां पे माइनस करके उसको हटा देते, ठीक है। अब करो बट्टा सर, क्योंकि ये टोटल काम हो गया, टोटल काम, इसको काम को कौन कौन किया, ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया, क्योंकि आपने किसी को जाने दिया ही नहीं, तो 6 3 9 और 2 कितना 11 हो गए। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 3 पंचे 15, 35, ये 43, मतलब 143 बट्टा क्या 11, ठीक है। अब यहां पे कटेगा, कट जाएगा सर, 11 का ना 11 13, मतलब 13 दिन में काम क्या होगा खत्म होगा, 13 दिन तक काम चलेगा। बात समझ में आया। अगला शिफ्ट में ऐसा ही पूछ सकता है, जो बी 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया और सी स्टार्टिंग में चला गया, तो स्टार्टिंग में जो जाएगा छोड़ के उसको माइनस करके काम से आउट कर देना है, ठीक है, और जो बना रहेगा उसको ऐड करके रखना है और लास्ट तक काम करवाना है। सही है, बात समझ में आई क्या। यदि काम के खत्म होने से जस्ट निकल रहा है तो उसको जाने नहीं देना है, ऐड कर देना है। यदि स्टार्टिंग में काम छोड़ के जा रहा है तो उसको आउट कर देना है, और वहां में नीचे में उसका एफिशिएंसी भी ऐड नहीं करनी, ठीक है। चलो अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछा। आगे क्वेश्चन ये है, 2 वस्तु खरीदने पर 1 फ्री में मिलता है तो डिस्काउंट परसेंट क्या है, ठीक है। दुकान में जाते हैं लिखा आता है ना बाय 2 गेट 1 फ्री, इसमें डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर क्या होगा, ये होगा आपको फ्री कितना मिला, एक डिस्काउंट 1 मिला, कितना पे 2 पे नहीं, यहां पे आपको 3 पे मिला है। जब आप 3 खरीदेंगे तब आपको 1 मिला ना, ठीक, तो 1/3 गुने 100, ये हो जाएगा आपका 33 से 1/3% आपका क्या मिला डिस्काउंट। यहां पे 1/2 करके 50% नहीं करना है, यहां पे 1/3 होगा, 1 मिला जब टोटल कितना खरीदे 3 खरीदे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आसान ही पूछ रहा है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेटरी है, जो मतलब जीडी का क्वेश्चन है तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे नहीं जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे इजी कहेंगे, इसको मॉडरेट भी नहीं कर सकते आप। पहला वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा ठीक ठाक कर सकते थे, टाइम वाला जो था छोड़ के लास्ट से जा रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसानी सारे पूछ रहे हैं। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, नेक्स्ट आया क्या 7x माइनस 2y बट्टा 3x माइनस 5y बराबर 5/10 है, तो एक्स वाई का रेशियो चाहिए। क्या करो, इसको सर कट कर दो, ये 2 कर दो, ये कितना 14x माइनस कितना 4y बराबर क्या 3x माइनस क्या 5y है। अब इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये 11x होगा, और इधर कुछ गड़बड़ है, यहां पे 5, यहां पे हो सकता है प्लस होगा, ठीक है, तो यहां पे प्लस की दीजिए, मतलब एग्जाम हॉल से निकलने के बाद उतना रटा नहीं रहता, मतलब ये देख लो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। अब xy डेटा में हल्का फुल्का मैंने बोला जो हो सकता है इधर उधर, मगर कंसेप्ट यही पूछा गया, मतलब 9/11 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 + 5 इधर जाएगा तो 21x, और इधर जाएगा तो 9y, एक्स वाई बट्टा क्या हो जाएगा 9:2 क्या हो जाएगा 9:11 होगा आंसर। डन, सही है। चलो आगे, आगे क्या है, अब देखो सर क्वेश्चन एक आसान सा पूछा है,
13 संख्या का एवरेज कितना है 24 है और 14 संख्या का एवरेज 28 है, तो 14 संख्या क्या है, मतलब 14वां संख्या क्या है। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, या तो इधर मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, या एक ट्रिक है इसको क्या करना, 13 का कितना 24 और 14 कितना भाई साहब 28, इसको ये घटाइए तो ये 1 आ गया, इसमें से इसको घटाइए तो ये कितना आ गया 4। अब इसको 14th जो नंबर होगा ना, 14th नंबर बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस इसको इससे करेंगे 53 ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये 80, 14वां संख्या जो होगा उसका क्या होगा, वो 80 होगा। डन, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब आगे, ठीक, इतना ही क्वेश्चन था, तो इसको मैंने फर्स्ट शिफ्ट में इतना आया, ओ मतलब मैंने करवा दिया, और जो क्वेश्चन आएंगे आगे मैं सारा करवा दूंगा। इसको प्रॉपर देखिए, मतलब ये रिपीट ही करेंगे, सही है। और कुछ जो एनालिसिस है जिसमें मतलब क्वेश्चन याद नहीं है मगर बोला गया है, क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन है, ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डिसऑनेस्ट दुकानदार पे क्वेश्चन आ रहा है, वॉल्यूम सिलेंडर पूछ रहा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, और पूछ रहा है क्या आपका गोला का आयतन पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या जो सेकंड संख्या होता है ये पूछ रहा है, और एमपीसीपी का रेशियो वाला पूछ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का डेटा एकदम याद नहीं है क्योंकि मैथ का डाटा स्लिप हो जाता है निकल एग्जाम हॉल के बाद, तो इस पे सारा क्वेश्चन एक एक लेके मैं एक एक्सपेक्टेड करके एक वीडियो बना दूंगा, इसको देखिए, और जो अगला शिफ्ट में भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम डिस्कस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।